नर्मदा जी के किनारे का ये बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के भरोसे से हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का सदैव प्रवाह बना रहता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को खंडवा जिले के दौरे पर रहे। यहां वे देर शाम संत सिंगाजी समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान सीएम यादव ने मां नर्मदा की पूजा की। सीएम के निजी दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। हनुमंतिया व सिंगाजी में खास तैयारियां कर ली गई थी। हनुमंतिया हेलीपैड पर सीएम का स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। स्थानीय कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह सब परमात्मा की कृपा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीएम मोहन यादव ने। आज संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर आया हूँ और नर्मदा जी के किनारे का ये बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के भरोसे से हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का सदैव प्रवाह बना रहता है। मैं अपने नए सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। 2 उप मुख्यमंत्री वो पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अपने शरीर के विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक ताकत का कि 40 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्हें अपने जीवन में सारे जीवन का निचोड़ निकाल करके, कहने वाले तो कहते हैं कि अपनी सारी जीवन की जीवन शक्ति अखंड दीपक में समाहित करते हुए शरीर छोड़ करके पुण्य आत्मा परमात्मा के पास गई। लेकिन जीते जी जिनके यहाँ स्मरण मात्र से, दर्शन करने मात्र से, कोई मन्नत मांगने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा अद्वितीय स्थान हमारे महाराज सिंगाजी महाराज का है। ये हम सबका सौभाग्य है और वाकई ये ऐसे भावनाओं के, आस्था के, विश्वास के बलबूते पर हिंदुस्तान ऐसे ही सनातन नहीं है। हिंदुस्तान ऐसे ही कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसके पीछे ये परमात्मा की विशेष कृपा है। और दुनिया के कई देश है, 200 से ज्यादा देश है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में कहीं भी इस प्रकार के आध्यात्मिक विभूतियों का जो अभाव है, इसी के कारण से उनके राष्ट्रों के उत्थान पतन का दौर चलता है। लेकिन अखंड रूप से कोई अगर देश रहता है, वो अपना सदाव्रत अपना भारत देश रहता है, जो सदैव अखंड रहता है।